अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नाइन्थ क्लास की मैथ की बुक स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसको एंड तक लेकर जाएंगे। नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। तो आज रियल नंबर्स के बारे में हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे। बेसिकली रियल नंबर्स होते क्या हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है एंड ईच एंड एवरीथिंग रियल नंबर्स के बारे में जो कुछ पता होगा उसको आपके साथ शेयर करेंगे। तो रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले ना हम लोग कुछ और नंबर्स पढ़ते हैं ताकि हमारे पास ना रियल नंबर्स को समझना आसान हो जाए। रियल नंबर्स को इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के अंदर। ठीक है, रैशनल नंबर को आगे किया हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, और इरेशनल नंबर को किया है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब इनको हम बारी बारी स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अ डेसिमल नंबर विद द फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ऐसा नंबर जो कि फिनाइट डिजिट्स पे हो, यानी कि पॉइंट जब हम लोग उसको सोल्व करें तो उसका आंसर पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाए। जैसे ये लिखा हुआ है 1/4, 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे उसका आंसर आता है 0.25, 5 से आगे नहीं जाता। इस तरह 8/25 है 0.32, 32 से आगे नहीं जाता, स्टॉप हो जाता है, मतलब फिनाइट नंबर्स आते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग होगा जो स्टॉप हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा जो स्टॉप नहीं होगा। द डेसिमल नंबर विद एन infinitely repeating pattern of digits after the decimal point are called non terminating and recurring decimal number। यानी कि जैसे हम लोग 1 को 3 पे डिवाइड करें, ठीक है, तो उसका आंसर आएगा 0.33, ये चलता जाएगा। ये तो हम लोग इसको लिखते हैं 0.3 और 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। जिस नंबर के ऊपर बार आ जाएगी ना, इसका मतलब है कि वो नंबर रिपीट होता जा रहा है। तो हम लोग इसको एक दफ़ा लिखेंगे, दो दफ़ा लिखेंगे, देन उसके ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब है कि ये नंबर एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा, और रिकरिंग का मतलब है रिपीट होता जा रहा है। 1/6 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.1666। तो इस तरह 0.6 के ऊपर बार आ गई कि मतलब 6 रिपीट होता जा रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक हो गया। देन इसी तरह 22/7, ये पाई हमारे पास एक नंबर होता है। 04/9, ये सारे हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ठीक है, फिर हमारे पास एक नंबर आता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर। जौन सा ये लिखा हुआ है, वो लिखा है, ये सारे नंबर हैं वो इरेशनल वाला। ये जैसे कि 3.6788542, ये सारे नंबर मतलब कि एक तो रिपीट, वो स्टॉप नहीं हो रहे पॉइंट के बाद, और रिपीट होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर हमारे पास कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये वाले जो नंबर है 2.1718, जैसे ई हमारे पास एक कैलकुलेटर के अंदर होता है, जैसे कहते हैं यूलर नंबर, वो हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर होता है। ठीक है, तो उसके लिए अब ये हमारे पास समझ लगी, टर्मिनेटिंग नंबर जो रिपीट, जब उसको हम पॉइंट्स में लिखे तो स्टॉप हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग जो हमारे पास स्टॉप नहीं होते, रिपीट होते रहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ऐसे नंबर होंगे जो कि रिपीट भी होते रहेंगे और रिपीट नहीं होंगे, लेकिन और स्टॉप भी नहीं होंगे, मतलब चलते जाएंगे। अब रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है, वी नो द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज q p/q। तो p/q की फॉर्म यानी फ्रैक्शन फॉर्म में जिनको हम लिखते हैं वो हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर, और जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म की सूरत में नहीं लिख सकते वो हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर हमारे पास सारे इंटीजर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, इवन नंबर, ओड नंबर, सारा कुछ हमारा ना रैशनल नंबर के अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, और जैसे इरेशनल नंबर होते हैं, जो ऐसे नंबर जिनको हम पॉइंट्स की शक्ल में लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको फ्रैक्शन नहीं बना सकते, यानी कि वो रिपीट होते चले जाते हैं, कोई खास पैटर्न नहीं बनता, तो वो हमारे पास कहलाते हैं इरेशनल नंबर। जब हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को आपस में मिला देते हैं वो हमारे पास बन जाते हैं रियल नंबर्स। r=q होता है रैशनल नंबर के लिए, और q प्राइम हमारे पास होता है इरेशनल नंबर के लिए। जब इन दोनों सेट्स का हम यूनियन करते हैं तो वो हमारे पास बन जाते हैं रियल नंबर। आर हमारे पास होता है रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। सबसे पहले आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। उसमें लिखा हुआ है a+b बिलोंग्स टू r। सबसे पहले नंबर पे आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से हमें क्या कहती है, a+b बिलोंग्स टू r। यानी कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं, ए है और दूसरा बी है, जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल में लिखा है 2 और 3, 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो उनका जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। ये जो एक ई सा निशान बना हुआ है ना, ये हमारे पास कहलाता है बिलोंग्स टू, यानी कि ये नंबर इस सेट से बिलोंग कर रहा है।
ठीक है। यही प्रॉपर्टी अगर हम लोग मल्टीप्लाई के लिहाज से देखें उसकी बनेगी a मल्टीप्लाई b बिलोंग्स टू r, यानी कि अगर हम लोग 2 और 5 दोनों रियल नंबर है उनको मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर बनेगा। ठीक है। फिर आगे आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या रहती है कि दो रियल नंबर्स को हम लोग ऐड करें, वो जिस मर्जी ऑर्डर में ऐड करें उसका आंसर सेम ही आएगा। 2+5 कर लें या 5+2 कर लें, दोनों का आंसर 7 ही होगा। सेम कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होगी 2 × 3 या 3 × 2, दोनों का आंसर हमारे पास 6 ही बनेगा, जो कि फिर से रियल नंबर ही होगा। ठीक है। तीसरे नंबर पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों सेम है। कम्यूटेटिव में 2 नंबर्स के लिहाज से होगा, एसोसिएटिव में वही चीज़ 3 नंबर के लिहाज से होगी। एडिशन में ऐड करना होगा और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करना होगा। एसोसिएटिव क्या कहलाती है, a प्लस बी प्लस सी करें और इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इसमें अब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, ब्रैकेट्स का। इसमें यहाँ पर ब्रैकेट है और इसमें यहाँ पर ब्रैकेट है, यानी कि 2 प्लस, पहले 3+5 को सोल्व कर लें तो हमारे पास होगा 8, फिर 2 उसके अंदर ऐड करें तो 2+8 हो जाएगा 10। इसी तरह 2+3 किया 5 और 5+5 करेंगे 10, दोनों का आंसर सेम ही है। नंबर सेम है, सिर्फ हमको ऐड करने की जो सी पोजीशन है ना वो चेंज की है। सेम चीज़ हम लोग अगर मल्टीप्लिकेशन में करें, पहले 3 × 5 करें 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30, इसी तरह 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, आंसर सेम ही बनेगा। उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास होती है ज़ीरो। आइडेंटिटी ऐसी चीज़ होगी जिसको हम लोग यूज़ करें तो उसका ना मतलब कि चेंज नहीं होना चाहिए इसकी स्टेट को। जैसे अगर हम लोग किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड कर दें तो वो नंबर वैसे ही रहता है। 5 में ज़ीरो ऐड कर दें, 10 में ज़ीरो ऐड कर दें, किसी भी नंबर में कोई अगर हम लोग ज़ीरो ऐड कर दें उसकी स्टेट चेंज नहीं होती, वो नंबर वैसे ही रहता है। इसी तरह आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होगी 1, कि हम लोग किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर वैसे ही रहेगा। मतलब 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से कर दें, 10 से कर दें, 0 से कर दें, जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें वो नंबर वैसे ही रहता है। लास्ट पे आता है एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स होता है कि हम लोगों ने किसी भी चीज़ को अगर ज़ीरो करना है ना, अच्छा ये आप याद रखना है, एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो है और इन्वर्स हमारे पास होगा उसका नेगेटिव, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर आइडेंटिटी 1 है और इन्वर्स होगा उसका डिवाइड। ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने एडिटिव इन्वर्स के अंदर हमने हर चीज़ को ज़ीरो करना है। ठीक है। हम लोग कोई भी नंबर अगर प्लस का है तो उसके अंदर हम लोग वही सेम नंबर माइनस कर देंगे, अगर माइनस का है तो उसके अंदर हम लोग वही सेम नंबर प्लस कर देंगे। जैसे लिखा हुआ है 6, इसके अंदर हम लोगों ने -6 कर दिया, अगर -6 लिखा हो तो इसमें हम लोग +6 कर देंगे तो आंसर 0 बन जाएगा, क्योंकि सेम नंबर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा साइन चेंज होने की वजह से। सेम अगर यही चीज़ें इन्वर्स में देखें तो जो नंबर है हम लोग उसी नंबर को अगर डिवाइड कर दें तो आंसर बन जाएगा 1। अगर 7 लिखा है, 7 को 7 पे डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा 1। अगर 7 डिवाइड में है तो उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि ये ऊपर नीचे हमारे पास कटिंग हो जाएगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो वो आंसर हो जाएगा 1। तो ये बेसिकली हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टीज़ और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको आप फिलहाल याद करने की ज़रूरत नहीं है, जहन में रखना है, जब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे ना तब ये आ जाएंगी हमारे पास। अच्छा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बाद एक प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब कि किसी चीज़ को ना डिवाइड कर देना। ठीक है। जैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ है a × b + c, ब्रैकेट मैथ के अंदर जो ब्रैकेट होती है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब मल्टीप्लिकेशन होगी कि जितने नंबर ब्रैकेट के बाहर हैं, ठीक है, विदाउट एनी साइन, उतने नंबर जितने नंबर ब्रैकेट के अंदर है उन सब को आपने मल्टीप्लाई करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब जैसे ए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होगा बी और सी के साथ, ए को पहले बी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर बी और सी आ रहा है, ए को पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बी के साथ ए बी, फिर ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सी के साथ ए सी, और सेंटर में जो साइन आ रहा होगा वो सेंटर में वैसे ही आ जाएगा। प्लस का आ रहा तो प्लस आ जाएगा, माइनस का आ रहा तो माइनस आ जाएगा। यही चीज़ अगर हमारे पास से लिखा हो नंबर ब्रैकेट के राइट साइड पे, तो सी लिखा हुआ है, सी को पहले ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए सी, फिर सी को बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बी सी, और सेंटर में जो साइन आ रहा है प्लस का या माइनस का वो साइन वैसे ही आ जाएगा। अगर हमारे पास नंबर ब्रैकेट की लेफ्ट साइड पे लिखा हो तो वो कहलाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर वो नंबर राइट साइड पे लिखा हो तो वो कहलाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। उसके बाद रियल नंबर की कुछ और प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो कहलाती हैं इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के लिहाज से। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव, अच्छा ये सारे ना रियल नंबर के लिए आते हैं, तो इसमें जितने नंबर्स भी होंगे ना ए बी सी वो सब रियल नंबर्स होंगे। फिक्शनल नंबर आप 1 2 के हिसाब से भी कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर लिखे हुए है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, वो कहती है कि एक नंबर जो होगा वो अपने आप के इक्वल होगा। जैसे कि अगर लेट्स सपोज 5 लिखा हुआ है तो 5 अपने आप के इक्वल है, 5 = 5। ठीक है। 10 है तो 10 वो अपने आप के इक्वल, मतलब जो भी नंबर है वो अपने आप के इक्वल होगा। ठीक है। उसके बाद आती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है कि अगर एक नंबर है, ठीक है, दो नंबर आ रहे हैं, तो वो दोनों नंबर हमारे पास एक दूसरे के इक्वल होंगे।
ठीक है। लेट्स सपोज अगर एक नंबर हमारे पास 5 है, दूसरा नंबर हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 3+2। तो 3+2 और 5 दोनों सेम नंबर बन जाएंगे। 5 वैसे सिंगल नंबर और 3+2 जब करेंगे वो भी 5। तो ऐसे हमारे पास दो नंबर जो होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल आएंगे। ठीक है। रिफ्लेक्सिव होगी एक नंबर के लिहाज से, सिमेट्रिक होगी दो नंबर के लिहाज से, और ट्रांजिटिव होगी तीन नंबर्स के लिहाज से। अब वो ट्रांजिटिव कहती है कि अगर तीन नंबर हमारे पास है तो वो तीनों नंबर एक दूसरे के इक्वल आएंगे। लेट्स सपोज कि एक नंबर 5 है, एक हम लोगों ने ले लिया 3+2, एक हम लोग ले लेते हैं 6-1। पहला वाला 5 हो गया, इसको हम लोग थोड़ा सा ना करके देख लेते हैं। एक लेट्स सपोज नंबर 5 हो गया, ठीक है। एक हम लोग का लेते हैं 3+2, और एक हम लोग ले लेते हैं 6-1। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब एक हो गया 5, एक हो गया 3+2, और एक हो गया 6-1। 5 वाले का आंसर 5 रहेगा, 3+2 जब करेंगे उसका आंसर भी 5 आएगा, और 6-1 करेंगे उसका आंसर भी 5 आएगा। तो ये तीनों नंबर आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये चीज़ हमारे पास होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अगर रिफ्लेक्सिव आएगी तो उसमें एक नंबर होगा कि एक नंबर जो होगा वो हमेशा ही अपने आप के बराबर है। अगर हमारे पास वो रिफ्लेक्सिव हमारे पास होगी एक नंबर के लिहाज से, सिमेट्रिक वाली जो सी हमारे पास है वो होगी दो नंबर्स के लिहाज से। अगर एक नंबर 5 है और दूसरा लेट्स सपोज 3+2 है, तो ये दोनों नंबर आपस में बराबर होंगे। और ट्रांजिटिव हमारे पास होगी तीन नंबर्स के लिहाज से, कि वो तीनों नंबर्स आपस में एक दूसरे के बराबर है। उसके बाद आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है कि अगर दो नंबर है हमारे पास, लेट्स सपोज एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, तो वो दोनों नंबर के अंदर अगर हम लोग एक सेम नंबर ऐड कर दें तो उसका आंसर एक ही बनेगा। लेट्स सपोज इसको सोल्व करके देखते हैं। एक नंबर हम लोगों ने ले लिया 5, ठीक है, और दूसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं 3+2, ठीक है। अब 5 के अंदर भी हम लोग लेट्स सपोज के 2 ऐड कर देते हैं, और जो सा वहाँ पर 3+2 था उसके अंदर भी हम लोग 2 ऐड कर देते हैं। अब इसका रिजल्ट देखेंगे, 5+2 जो सा होगा उसका आंसर हमारे पास आएगा 7। ठीक हो गया। और जो सा ये है इसका आंसर हमारे पास 2+2 हो जाएगा 4, 4 में 3 ऐड करेंगे वो भी 7। तो इसका आंसर भी हमारे पास हो जाएगा 7। कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं सेम नंबर हैं, ठीक है, उसके अंदर हम लोग कोई सेम नंबर ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर लेट्स सपोज यही चीज़ हम लोग माइनस के लिहाज से कर दें, 5-2 इक्वल टू 3+2-2। अब 5-2 का आंसर आएगा 3। उसके बाद जो सा ऊपर ये लिखा हुआ है 3+2 हो जाएगा 5, और 5 में से 2 माइनस करेंगे इसका आंसर भी आ जाएगा 3। हम लोग सेम नंबर ऐड कर दें या फिर सेम नंबर हम लोग माइनस कर दें तो उसका आंसर हमारे पास सेम ही बनेगा, लेकिन शर्त ये है कि जो से हमारे पास नंबर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो ये चीज़ हमारे पास कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी सेम ऐसी है कि अगर हमारे पास कोई नंबर, दो सेम नंबर हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो सेम नंबर है, उनके अंदर हम लोग सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास रिजल्ट सेम बनेगा। अगर यहीं पर हम लोग 5 को प्लस या माइनस करने के बजाय मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 5 × 2 हो जाएगा 10। और यहाँ पर हमारे पास बोर्ड मास रूल में सबसे पहले होता है, एक सेकेंड इसको ना ज़रा क्लियर करके दोबारा करते हैं। 5 × 2, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग पहले लिखते हैं 3+2, और इसके साथ भी हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 2 को, ठीक है। अब 5 × 2 का आंसर आएगा 10, और यहाँ पर 3+2 हो जाएगा 5 ब्रैकेट के अंदर वाला, और उस 5 को बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी 10। यही सेम चीज़ हम लोगों ने पहले प्लस के लिहाज से की, माइनस के लिहाज से की, यही सेम चीज़ मल्टीप्लाई के लिहाज से होगी, और यही सेम चीज़ डिवाइड के लिहाज से होगी। दो सेम नंबर हैं उनको हम लोग प्लस कर दें, माइनस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, उसका आंसर सेम ही बनेगा। उसके बाद आती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जैसे हम लोगों ने पहला किया था कि 5 में से लेट्स सपोज एक नंबर 5 है और एक लिखा हुआ है 3+2, ठीक है, उसने क्या कि आपने इसमें से एक सेम चीज़ माइनस कर दोगे तो वो आंसर सेम ही बनेगा। जैसे लेट्स सपोज अगर इसमें से हम लोग 5 में से 2 माइनस कर दें, और यहाँ पर भी हम लोग 3+2 में से
2 माइनस कर दें तो इसका आंसर दोनों का 3 ही आएगा। ठीक है, वो यही कह रहा है कैंसिलेशन मतलब कि जो चीज़ हम लोगों ने ऊपर ऐड किया वो नीचे हम लोगों ने कैंसिल करनी है। और इस यही चीज़ हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में करनी है कि अगर हमारे पास जो नंबर मल्टीप्लाई किया था वही नंबर हम अगर डिवाइड कर दें तो उसका आंसर सेम बन जाएगा। उसके बाद ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ आती हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ कहती हैं, सबसे पहले आती है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं, एक ए और एक बी, अब वो उनकी जो सी वो बनती है कंडीशन, वो बनती है तो वो दोनों नंबर बराबर होंगे, या ए बी से बड़ा होगा या बी ए से बड़ा होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है अगर हमारे पास तीन नंबर हैं तो या तो तीनों नंबर बराबर होंगे या उन तीनों में से कोई एक नंबर बड़ा होगा, एक दरमियान में आएगा या एक सबसे छोटा होगा। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है कि अगर हमारे पास तीन नंबर हैं, अगर ए बी से बड़ा है तो ए प्लस सी का आंसर भी बी प्लस सी से बड़ा होगा। मतलब कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज 5 है, वो 2 से बड़ा है, तो 5 में 2 प्लस करेंगे तो 2 में 2 प्लस करेंगे उससे बड़ा आएगा। इसको ना थोड़ा सोल्व करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि एक नंबर हमारे पास है 5 और एक नंबर हमारे पास है 2, तो 5 प्लस 3, इसका आंसर 2 प्लस 3 से बड़ा होगा क्योंकि नंबर बड़ा है हमारे पास ये वाला, तो इसका जो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे वो भी हमारे पास दूसरे वाले नंबर से बड़ा ही आएगा। लेकिन हम लोगों ने करना सेम नंबर के साथ ही, यहाँ पर 3 से कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 से ही करना है। 5 प्लस 3 करेंगे 8, और अगर हम लोग 2 प्लस 3 करेंगे तो 5, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा बड़ा बनेगा। ये कहलाती है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। यही सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन के लिए आती है कि अगर हमारे पास कोई नंबर बड़ा है, उसके अंदर हम लोग कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट भी हमारे पास बड़ा ही आएगा। जैसे 5 मल्टीप्लाई 3 इसका आंसर आता है 15, और जो सा 2 मल्टीप्लाई 3 उसका आंसर आता है 6। नंबर हम लोगों ने सेम मल्टीप्लाई किया लेकिन जो नंबर पहले से बड़ा था उसका आंसर भी हमारे पास बड़ा ही बना। लास्ट पे आती है डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी हमारे पास थोड़ा सी ना उलट हो जाती है। डिवीजन प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है कि अगर ए बी से बड़ा है तो बी ओवर सी का आंसर हमारे पास ए ओवर सी से बड़ा आएगा। यानी कि हमारे पास अगर जितना बड़ा नंबर हम लोग डिवाइड करते हैं ना उसका आंसर उतना ही छोटा होता चला जाता है। ठीक है, लास्ट पे आती है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहलाती है कि अगर हम लोग ए बी से बड़ा है तो उस जो सा ए ओवर बी है वो हमारे पास बी ओवर ए से बड़ा आएगा। ये देखें ज़रा, लेट्स सपोज कि एक नंबर हमारे पास 5 था, एक नंबर हमारे पास 2 था। ये हमारे पास थोड़ी सी चेंज करती है डिवीजन और रेसिप्रोकल में। इसका आंसर बनेगा हमारे पास अगर 1/5 है, हम लोग लिख लेते हैं इसको, 5 जो है वो 2 से बड़ा है। ठीक है, तो 1/5 ये हमारे पास 1/2 से छोटा आएगा। अब देख लेते हैं करके। 1/5 जो सा होता है उसका आंसर हमारे पास बनता है 0.5, और जो सा 1/5 का आंसर हमारे पास आता है 0.2, और जो सा वो होता है उसका आंसर आता है 0.5। यानी अगर हमारे पास 5 बड़ा था लेकिन जब हमने 1/5 किया उसका आंसर छोटा हो गया, 2 छोटा था जब हमने 1/2 किया उसका आंसर बड़ा हो गया। तो ये चीज़ कहलाती है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होती है कि जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको हम लोगों ने 1/, के फॉर्म में लिख देना। 1/, ना हो मतलब ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर चेंज कर देना। अगर 2/3 लिखा है तो इसका जो सा रेसिप्रोकल होगा ना वो हमारे पास बनेगा 3/2, मतलब कि नीचे वाला नंबर ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है। तो ये थी हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर देखेंगे कि ये सारी इस क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के अंदर सारी प्रॉपर्टीज लगा कर देखेंगे, तब आपको और अच्छी तरीके से इसका अंदाजा हो जाएगा। थैंक यू।